गाइस, वेलकम बैक टू पठान ट्रेडर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी इंट्रो वेंट्रो के। ये चार्ट है URJPY का। URGBP भी चेकआउट करते हैं कौन सी अच्छी चार्ट है कौन सी अच्छी नहीं है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिला है और उसको रिकवर करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ से एक डाउनफॉल शुरू हो गया है URUSD में। तो URUSD में ट्राई करते हैं ट्रेड करने की। बहुत ही अच्छा चार्ट है। एक डाउनफॉल है और डाउनफॉल कहाँ तक आ सकता है, लेट्स सी। यहाँ तक आ सकता है डाउनफॉल, और उससे पहले ये प्रीवियस हायर हाई तक यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स कर सकती है। ओके, URJPY को थोड़ा बहुत चेक करते हैं उसमें क्या क्या हुआ है। ओके, ये वाली चार्ट ठीक है, ठीक है। इसको करते हैं ट्रेड, एक अच्छे अप मोमेंटम में है। ओके, तो एंट्रो वेंट्रो तो सारा हो गया है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज मुझे थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिला है और वो अभी $80 है मेरी। $80 लॉस है, तो इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। इस मार्केट को थोड़ा बहुत रीड करते हैं क्या क्या हुआ है। अगर हम नीचे से देखें तो मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन बनने के बाद जैसे मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही थी, ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट ऊपर, फिर से एक वेव आई रिट्रेसमेंट और फिर से मार्केट ऊपर। ओके, एक अच्छी खासी अप मोमेंटम में है। ओके, इतनी सी बात काफ़ी है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं डायरेक्टली इस जगह को देखते हैं कि ये जो बायर है ये ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। उस रीज़न को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे मार्केट यहाँ पर एक रेंज में दिख रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस जगह को एनालिसिस करते हैं कि ये मार्केट किस वजह से रेंज में है, ऊपर क्यों नहीं जा पा रही और उसके रीज़न क्या क्या है। ठीक है, अच्छा। नंबर वन, अगर हम देखें तो इसके ऊपर हाई लगा था। हाई लगने के बाद ये थी बायर की पोजीशन। ओके, समझ गए। यहाँ से बायर ने कंटिन्यूएशन दिया, मार्केट ऊपर नहीं गई। क्यों नहीं गई ऊपर? क्योंकि नीचे प्राइस रिवील थी किसकी? सेलर की। इस वजह से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गई। और ये जो कैंडल बनी वो बनी PPR के लिए, जिसको बोलते हैं पेंडिंग प्राइस रिकवरी। ओके, इस मार्केट ने हाई लगाया डायरेक्टली, जो कि ये हाई पोजीशन है। ओके, हाई लगाने के बाद इसने ये पोजीशन रिवील कर दी। नेक्स्ट कैंडल ने टॉप पोजीशन रिवील कर दी। मतलब अब इस कैंडल पर डिपेंडेंट था कि ये क्या बनती है। ये अगर ग्रीन बनती तो नेक्स्ट रेड बनती, ये रेड बनी है तो नेक्स्ट ग्रीन बनी है। और उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था ये वाली PPR की कंसेप्ट। यहाँ पर भी पेंडिंग प्राइस को रिकवर किया गया। यहाँ पर अभी ये PPR के लिए आए थे। ओके, PPR के लिए आए, फेलियर का सामना करना पड़ा। सेलर रेजिस्टेंस दी, नेक्स्ट बायर ने गैप डाउन किया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर सेलर ने रेजिस्टेंस दिया, गैप डाउन किया, क्योंकि यहाँ पर बायर को ज़रूरत नहीं थी गैप डाउन करने की। ओके, मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गई। ओ यार, क्या हो गया? अच्छी खासी ड्राइंग खराब कर दी। चलो फिर से लगा लेता हूँ। ओके, परफेक्ट। अच्छा, मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गई और यहाँ से ऊपर, फिर से नीचे। मतलब दो रीज़न मुझे समझ में आ रही है। अभी तो ब्रेक कर चुकी है मार्केट उस जगह को, लेकिन इस रेंज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक था ये वाला रीज़न, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रही थी। दूसरा था ये वाली वीक, इसके नीचे रीज़न। मतलब ये वीक और ये वीक एक ऐसी पॉइंट थी मार्केट में इस रेंज की, जो ना वो ऊपर हाई लगाने दे रही थी और ना वो नीचे जा रही थी। अब मार्केट में क्या हो चुका है, वो रेंज ब्रेक कर चुकी है मार्केट। मतलब करंट फॉर्मिंग कैंडल को भी ग्रीन बनना चाहिए, बट मार्केट में हाई लगा है तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं इस कैंडल का। और जैसे मार्केट की साई की है मोमेंटम के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा शो कर रही है। तो हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखकर लेवल से या थोड़ा सेफ्टी यूज़ करके ट्रेड करनी होगी। ओके, लेट्स सी। बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। अब यहाँ से मार्केट दोबारा उठ चुकी है इसी पॉइंट से, जो कि वो सपोर्ट लेवल था। बायर ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी प्राइस प्राइस में यहाँ पर गैप छोड़े जा रही है मार्केट। मार्केट गैप छोड़े जा रही है, मतलब वो एक इंडिकेशन दे रही है कि सेलर फिर से आ सकते हैं। ओके, और नीचे भी एक प्राइस छोड़ा है मार्केट ने, सो दैट्स मीन के सेलर अभी भी एंटर कर सकते हैं मार्केट में। सो लेट्स सी। अच्छा, करंट फॉर्मिंग कैंडल ने किया है गैप डाउन, सो रिएक्शन तो हमसे मिस हो गई। तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, उसके हिसाब से हम फिर ट्रेड करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस हायर हाई पर लगाने के लिए।
ओके, ये था प्रीवियस हायर हाई पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर हाई लगा, हाई लगाने के बाद ये प्रीवियस हायर हाई पॉइंट था। ओके, प्रीवियस हायर हाई पॉइंट पर अभी मैंने क्या किया है, एक लाइन लगाई है। अब इस लाइन लगाने का मकसद क्या था? इस लाइन लगाने का मकसद ये था कि भाई ये क्या है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन सकता है। ओके, ऑल राइट गाइस, तो एनालिसिस करते करते जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर प्रीवियस हायर हाई है, तो थोड़े टाइम के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप की, और रिकॉर्डिंग स्टॉप करती ही मार्केट में क्या आ गई, न्यूज़। अभी 45 हो रहे हैं, 6:45, तो यहाँ पर भी छोटी मोटी न्यूज़ होती है। मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री आज चेक नहीं की है, सो न्यूज़ थी। और न्यूज़ के बाद अभी देखते हैं भाई, इस मार्केट में तो बहुत ज़्यादा तगड़ी न्यूज़ आई है और उसने बहुत नीचे प्राइस रिवील किया है। कोई दूसरा है यूरोज़ में तो सारे में न्यूज़ आई हो, मुझे ये लगता है। हाँ, यूरोज़ में तो सब में न्यूज़ ही है। चलो यूएसडी बीआरएल को चेक करते हैं, चलो इस पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। स्विच टाइमिंग का प्रॉब्लम ना हो। 48 47, ओके। अच्छा, इस ये भी एक अप ट्रेंड में है मार्केट। अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ ओटीसी पे, क्योंकि लाइव मार्केट में न्यूज़ आ चुकी है, तो मुझे वहाँ पर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए अभी वेट करना होगा मार्केट के नेक्स्ट डायरेक्शन का, और प्राइस भी छोड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रीवियस एनालिसिस को आप लोग चेकआउट कर देना। ठीक है, 6 मिनट की एनालिसिस थी वो वाली, तो उसको चेकआउट कर देना, आपको फ़ायदा होगा कि मैं क्या क्या बोला था उसमें, क्या क्या नहीं बोला था। अच्छा जी, देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ है। एक अप मोमेंटम में है, और अप मोमेंटम में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से सेलर की एक वेव आई थी, और यहाँ से इसने यहाँ तक आई, लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद जैसे ये लिक्विडिटी लिया, मार्केट ने दोबारा से एक अच्छा स्ट्रांग मूव दिया, फिर से आई। अब ये मार्केट फिर से यहाँ तक एक लिक्विडिटी लेगा और फिर से मूवमेंट देगा, ऐसा कुछ। ओके, तो ये थी एसएमसी वाली की स्ट्रक्चर रीडिंग। हम आते हैं अपनी स्ट्रक्चर रीडिंग में। मार्केट एक हाई पे हाई लगाती जा रही है, और उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा। इस वाली स्ट्रांग वेव में रिवर्सल देखने को नहीं मिला, इसमें मिला। मतलब मार्केट रिवर्सल इतना खास नहीं दे रही हाई लगाने के बाद, क्योंकि प्रीवियसली अगर हम डेटा चेक करें तो यहाँ पर भी हाई, यहाँ पर भी हाई, यहाँ पर भी हाई, 2 कैंडल बाद रिट्रेसमेंट, यहाँ पर भी हाई, 2 कैंडल बाद रिट्रेसमेंट, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर तो दी ही नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं दी। मतलब मार्केट एक अच्छी खासी मोमेंटम में है आपकी तरफ, तो हमें आपकी अपॉर्चुनिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर एनगल्फिंग, एनगल्फिंग के बाद डायरेक्ट मार्केट कंटिन्यूएशन दे रही है, यहाँ पर एनगल्फिंग, एनगल्फिंग के बाद मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा रही है। अच्छा, एनगल्फिंग से याद आया गाइस, आप लोगों को मैंने बताया था कि एनगल्फिंग की हवाले से कोर्स में वीडियो आएगी, तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। इस वीडियो पर एटलीस्ट लाइक कंप्लीट कर दो 100, ठीक है। 100 लाइक टारगेट है, तो कंप्लीट करवा देना, ताकि एनगल्पिंग को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि एनगल्पिंग के मुख्तलिफ टाइप्स है और उसका यूज़ मुख्तलिफ जगहों पर होता है। अच्छा, अब जो लोग मेरे कोर्स कोर्स कर चुके हैं उसको पता होगा, यहाँ पर फियरसिंग लाइन बन चुकी है, और फियरसिंग लाइन बनने के बाद डायरेक्ट मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और एक मोमेंटम पकड़ रही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी स्टिल एक अप ट्रेंड में है, अभी तक डाउन में कन्वर्ट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी खासी वेव आई थी। स्ट्रांग बायर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो रहे थे, उससे रिट्रेसमेंट ली, फिर से बायर आ गए, मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ, ये सेलर एंटर कर गए, फिर से मार्केट ऊपर। अब बार बार सेलर एंटर कर रहे हैं, और इसका रीज़न क्या था? यहाँ से ये जो सेलर एंटर कर रहे हैं, तो उन लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो करेक्शन हुई थी वो थोड़ी स्ट्रांग थी, तो मार्केट में तभी क्या हो रही है, सेलर बार बार एंटर कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अब मार्केट में हाई लग चुका है, जैसे प्रीवियस डेटा के हिसाब से हाई लगने के बाद मार्केट क्या कर रही है, रिवर्सल नहीं दे रही है, तो यहाँ से हम अभी भी आपके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इस हाई लगाने के बाद मार्केट रिवर्सल दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक मोमेंटम था, और मोमेंटम को ब्रेक कर चुकी है मार्केट। प्रीवियसली भी ऐसा कुछ नहीं था, मतलब प्रीवियसली भी मोमेंटम को ही ब्रेक किया था, लेकिन वहाँ पर रिवर्सल नहीं आई थी, लेकिन प्रीवियसली इस जगह पर मोमेंटम को ब्रेक करने के बाद रिवर्सल आई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत वेट कर रहा हूँ इस कैंडल पर एंट्री वेंट्री का। ओके, अब ये थी, यहाँ पर बनी थी एक डोजी कैंडल, जो कि एंटी सीजन थी मार्केट में। एंटी सीजन तो नहीं थी, उसमें भी सेलर का प्रेशर का भी ज़्यादा था और बायर का भी था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अप की तरफ उसको ब्रेक कर चुकी है और हाई भी लगा चुकी है, और अभी मार्केट क्या कर रही है, अप की तरफ कंटिन्यूसली मूव कर रही है, और इस कैंडल पर फोकस करते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम फील होती है या नहीं। ओके,
उसको कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है और नेक्स्ट कैंडल कर रही है गैप डाउन, तो इसका मतलब है कि यहाँ से सेलर आने वाले हैं। तो मैं तो सेल की मतलब ट्रेड नहीं करने वाला। ये तो बहुत इजीली जा रही थी और क्लोजिंग भी 64 पर की है। किसी भी मतलब किसी भी ऐसी नंबर नहीं है जो कि बहुत स्ट्रांग हो, और इसकी ओपनिंग 61 से है मतलब, अच्छा 61 से है मतलब ये 60 से सपोर्ट ले सकती है अभी भी। ओके, सो इस कैंडल में फाइट हो सकती है अभी, तो इसलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फाइट वाली कैंडल नहीं चाहिए, अच्छी खासी ट्रेड चाहिए। ऑलरेडी लॉस में हूँ, तो लॉस को थोड़ा बहुत रिकवर करेंगे। भाई वीडियो बहुत लेंथी हो रही है और मुझे लगता है आप लोग बोर हो रहे होंगे, सो एंजॉय करें वीडियो को, क्योंकि मैं हर एक कैंडल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। यहाँ पर देखो इवनिंग स्टार बना, इवनिंग स्टार की फेलियर, बायर दोबारा ऊपर, मतलब जब जब भी डाउन का पैटर्न बन रहा है तो उसको फेल कराया जा रहा है। ओके, यहाँ से अभी दोबारा बायर की कामयाबी हमें नज़र आ रही है और उसकी वॉल्यूम में कोई भी वीकनेस मुझे दिखने को नहीं मिल रही। ठीक है, ओके, कोई भी वीकनेस मुझे वॉल्यूम में दिखने को नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ से मुझे रिवर्सल की जो है ना वो, अभी ये कैंडल रिवर्स होने की आदत है मुझे कि मैं इसको रिवर्स कर दूं, थोड़ा बहुत उसके बारे में सी क्या है प्रैक्टिस कर रहा हूँ रिवर्सल की। तो ये कैंडल अभी भी रेड बन सकती है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर अप की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, डाउन की नहीं। और मुझे कैंडल बार बार डाउन की अपॉर्चुनिटी दिखा रही है कि सेलर आ सकते हैं। प्रीवियस कैंडल में कोई भी मतलब रिजेक्शन वगैरह नहीं है और फिर भी ये कैंडल गैप डाउन कर रही है, सो इसलिए मैं अभी थोड़ा वेट करता हूँ कि ये कैंडल क्या बनती है। वैसे वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखा जाए तो मोमेंटम एक अच्छा खासा स्ट्रांग है और उसमें कोई भी वीकनेस नहीं आ रही। अब अगर ये कैंडल भी ग्रीन बन गई तो इसका मतलब है कि बायर ने फिर से ऊपर ही जाना है, तो मैं फिर कंटिन्यू करूंगा, मार्केट को कंटिन्यू करूंगा। ओके, लेट्स सी। ओके, ये भी मतलब गैप अप कर रही है अभी, बट यहाँ से स्टोरी आपकी बन चुकी है तो मैं आपकी ही ट्रेड करूंगा अभी। इस कैंडल के पास अपॉर्चुनिटी थी सेलर आने की, क्योंकि गैप डाउन किया, इसने गैप डाउन किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत वीक थी तो उसको हम मान सकते थे कि ये ब्रेक करने के लिए किया, लेकिन यहाँ पर गैप डाउन किया और कुछ भी नहीं था ऊपर, तो फिर भी बायर आ गई, तो इसका मतलब है कि यहाँ से दोबारा बायर ही आने हैं। अब यहाँ पर फिर से गैप अप किया जा रहा है, जो कि फिर से हमें कंफ्यूज करा रही है कि भाई ये जो गैप अप है ये फिर से सेलर कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेलर नहीं एंटर कर गई, अब यहाँ पर वो एंटर हो रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं बाकी नीचे से स्टोरी आपकी है, कैंडल को आपका बनना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। गैप पे हमें कंफ्यूज कराया जा रहा है मार्केट, बाकी कंप्लीटली स्टोरी आपकी है। ओके, बहुत ज़्यादा पाइट वाइट कर रही है भाई, इसको बोलते हैं लॉस। ओके, यहाँ से मैं श्योरली नेक्स्ट डाउन ही जाने वाला हूँ। ओके, रेड मेरी क्यों नहीं लगी भाई, कहाँ पर लगी है। ओके, इस कैंडल को अभी बनना रेड है गाइस। क्यों बनना रेड है, क्योंकि इस कैंडल ने रेजिस्टेंस दिया है और आप लोग प्रीवियस कैंडल में क्या एंटर कर सकते हो, क्या सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री आप लोग इस कैंडल में प्रीवियस कैंडल में चेक कर सकते हो। इस कैंडल पर आपकी ट्रेड की यहाँ से स्टोरी आपकी थी, इस कैंडल ने पूरी की पूरी स्टोरी बदल दी, डाउन की वापस चेंज कर दी, और इस पर मैंने तो अपनी रिकवरी अमाउंट वापस डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट बायर यहाँ से ही आने थे और ये कैंडल एक स्ट्रांग पुश इसमें सेलर ने दिया था, तो इसने मैंने इस मोमेंटम को अगेन रिवर्स कर दिया। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ओके, देखते हैं भाई, आप लोग सोच रहे हो कि भाई पठान भाई में एनर्जी नहीं है, बहुत आहिस्ता बोल रहा है, तो थोड़ी सी बहुत वो एलर्जी वगैरह हो गई है, तो इसलिए आहिस्ता बोल रहा हूँ, बर्दाश्त कर लो। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पर भी अभी गैप है और नेक्स्ट कैंडल यही वाली कैंडल कर रही है गैप डाउन, तो क्या इस पर हम आपकी ट्रेड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, इस वाली गैप पर कभी भी धोखा नहीं खाना कि ये बायर कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ऐसा गैप हो, जरूरी नहीं है कि वो सेलर ही करे, लेकिन जब भी ऐसा गैप हो और उससे पहले ये कैंडल आ जाए जिसमें बहुत स्ट्रांगली कैंडल हो, ये वाली स्ट्रांग कैंडल हो और वो पावर के साथ आ रही हो, तो ये गैप जो होता है ये गैप्स के टाइप्स में आता है, जिसको हमने कोर्स में आधा अधूरा छोड़ा था कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब पर, लेकिन उसको फिर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अभी से बता रहा हूँ। इसको बोलते पावर गैप करना। ठीक है, किसी पार्टी अगर वो इतने पावर में है कि उसका टाइम खत्म होती ही नेक्स्ट कैंडल डायरेक्टली ओपन हो रही है गैप डाउन करके, तो उसका मतलब है कि वो पावर में है और पावर का गैप है ये किसी सपोर्ट लेने का गैप नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।
या किसी लेवल को स्किप करने का भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी लेवल नहीं है, इवन के यहाँ पर की लेवल ओवरलैप लेवल था और उसके ऊपर है ये गैप, लेकिन ये पावर का था, ये किसका नहीं था, ये किसी लेवल को सपोर्ट बनाने के लिए या स्किप करने के लिए नहीं किया गया था। ओके, अच्छा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो सेलर क्या हो गए थे, पहले स्ट्रांग थे, फिर पहले वीक आए, फिर स्ट्रांग आए, अब उसने फिर से अपनी मोमेंटम लॉस कर दी इस कैंडल में, इवन पावर करने के बाद भी। इसका मतलब है कि इस कैंडल के पास अभी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है ऊपर जाने की। यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ प्रीवियस हायर हाई का, क्योंकि मुझे उसका सहारा चाहिए, क्योंकि ये वाली लाइन क्या होती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाती है, सही है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस एन आर, ठीक है, एस एन आर इसको बोलते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म एस एन आर, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। प्रीवियस हायर हाई ये बन जाए, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका सहारा लिया। अच्छा, अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है इस मार्केट में, ये अभी क्या कर रही है, यहाँ से सेलर एंटर कर रहे हैं लेकिन वो अपना मोमेंटम लॉस कर रहे हैं, और ये वीक है, तो मतलब क्या, अब यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल चुकी है बायर आने की। एक तो ये वीक छोड़ देना, इस कैंडल का गैप डाउन कर देना, मतलब यहाँ से बायर आ सकते हैं, लेकिन इस जगह पर अभी बायर की ट्रेड नहीं करना अभी भी। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर प्राइस नीचे रिवील है, तो इसका मतलब है कि सेलर एक तो मोमेंटम लॉस कर रहे हैं, हमें वेट करना है कि सेलर एक कंप्लीटली अपने मोमेंटम में डेथ हो जाए यहाँ तक आने में, और यहाँ से दोबारा बायर ऊपर की तरफ चले जाए, तब हम बायर पर ट्रस्ट करेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं। अब अगर ये कैंडल बायर की बन गई तो इसका मतलब है कि हम इस पर अभी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसको फिर हम क्या समझेंगे, डेथ समझेंगे। लेकिन अगर बायर की नहीं बनी तो भाई वेट करो, क्योंकि अभी तक सेलर ने अपना मोमेंटम लॉस नहीं किया है, अभी भी नहीं किया, अभी स्टिल गैप अप किया जा रहा है, और ये अभी भी रेजिस्टेंस लेने के लिए किया जा रहा है। कोई भी बायर गैप अप नहीं करना चाहते यहाँ पे, क्योंकि ये मोमेंटम एक डेथ मोमेंटम हो रही है एट द एंड पे, तो बायर अपनी जगह से ओपन करके भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ये भी रेजिस्टेंस के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी बायर एंटर करते तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस लेने के बावजूद भी क्या हो रहे हैं, वो वीक पड़ रहे हैं, कौन, सेलर। अब मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसका रीज़न क्या होगा कि वो स्ट्रांग होगी, वो क्या होगी, एग्जॉस्ट करेगी इस वाले लेवल को ब्रेक करने में। उसको फिर अपने ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो कि फिर वो एग्जॉस्ट कैंडल आ जाए और आप सोचो कि भाई ये तो मोमेंटम में स्ट्रांग हो गई है और दोबारा से क्या हो रहा है कि भाई बायर ऊपर जाना चाहते हैं, सेलर नीचे जाना चाहते हैं, सॉरी, तो उसको धोखा, उसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होना। ओके, देखते हैं अब ये जो कैंडल है इसने हमें एक तो पोजीशन नीचे रिवील कर दी है, प्रीवियस हायर हाई को टच कर दिया है, मतलब क्या, मतलब प्रीवियस हायर हाई को सपोर्ट बनाया जा रहा है मार्केट में। इसका मतलब है कि ये जो डाइंग मोमेंटम है, यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रांग था ये तीन कैंडल में, लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, वीकनेस उसकी शो हो रही है। अब बायर को सिर्फ सपोर्ट चाहिए, ये है उसका सपोर्ट, यहाँ से बायर सपोर्ट ले सकती है ऊपर जाने के लिए, और इस कैंडल ने एग्जैक्टली वही किया है, उसी को टच करके सपोर्ट लिया है। अब अगर यहाँ से बायर एंटर कर गई तो मार्केट में, तो इसका मतलब है कि मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है, और जैसे इस कैंडल में कोई भी बायर की कैंडल नहीं है, तो नेक्स्ट वेव में भी कोई भी सेलर की कैंडल नहीं हो सकती। मैं नहीं हो सकती बोल रहा, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, यहाँ पर गैप का लेवल है, इसको देखते हैं इस पर रिएक्शन क्या होती है। ओके, लेट्स सी, बायर कंटिन्यूएशन दे रही है, सेलर मोमेंटम वीक कर चुके हैं। ओके, ओके, गैप अप किया जा रहा है, बट नो नीड, बायर को गैप अप करने की ज़रूरत नहीं है भाई, तो भाई क्यों गैप अप किया जा रहा है। सो इसका मतलब है कि मैं अभी यहाँ पर और भी थोड़ा सा वेट करूँ। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, देखो मैंने यहाँ पर स्टोरी क्या क्या एक्सप्लेन कर दी, हमारी स्टोरी क्या है, बायर अप मोमेंटम में थे, सेलर आ गई, वो स्ट्रांग थी, यहाँ पर उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद बायर के पास अपॉर्चुनिटी थी, वो आ गए, सपोर्ट बना दिया प्रीवियस हायर हाई को, यहाँ से कंटिन्यूएशन मिल रहा है, तो ये कैंडल फिर से गैप अप क्यों किया कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूएशन तो है, लेकिन गैप अप की नीड नहीं थी बायर को, वो इजीली जा सकते थे ऊपर की तरफ। ओके, अब इसके बाद हमें फिर से डिसीजन चेंज करना पड़ेगा इस कैंडल के बाद, क्योंकि इस कैंडल ने पूरी की पूरी स्टोरी ही अगेन उल्टी कर दी है, किस पे, ओके, अब बायर पे उल्टी कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं वेट करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि ये भी एग्जॉशन हो, क्योंकि ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा,
सेलर रेजिस्टेंस ले रहे हैं और रेजिस्टेंस लेने के बाद वो इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहे हैं। वैसे ये कैंडल तो एग्जॉस्ट ही लग रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ से स्टोरी के हिसाब से ये कैंडल सेलर की कंटिन्यूएशन है और वो फिर से मोमेंटम पकड़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। स्टोरी के हिसाब से नेक्स्ट कैंडल भी रेड के होने वाली है, कंटिन्यूएशन हमें मिल चुका है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बायर यहाँ से फेल हो चुके हैं ऊपर जाने में। इवन के सेलर की डेथ होने के बावजूद भी बायर फेल हो गए इस कैंडल में आने की। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं पेयरसिंग लाइन को भी ब्रेक कर रही है मार्केट। दैट्स मीन कि ये जो कैंडल थी ये वाली, ये एक पावरफुल क्या थी, पावरफुल कैंडल थी। सेलर पावर में आ चुके हैं, रेजिस्टेंस लिया है उसने, वो कोई एग्जॉशन नहीं थी, ठीक है। सो लेट्स सी ये कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है। अगर मैं इस कैंडल का 50% ले लूँ तो ऑलमोस्ट इधर ही होगा। ओके, मैं यहाँ से अभी डाउन की ट्रेड करने वाला हूँ दोबारा से। ओके, ट्रेड तो वैसे हमारी पहली कैंडल पर अच्छी थी, शुगर थी बहुत ज़्यादा इस पे, लेकिन उस पर हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं कि भाई इसका 50% हम मार्क करते हैं कि क्या होता है। इसका 50% क्या है, तभी हम नेक्स्ट कैंडल पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड कर सकेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, तो मैं एनालिसिस कर रहा था, थोड़ी सी वीडियो स्टॉप कर दी। ओके, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरी ट्रेड लॉस हो रही है, उसका रीज़न मुझे समझ में आ रहा है। ओके, अभी इस ट्रेड लेने का रीज़न, लॉस होने का रीज़न समझ लेते हैं, क्योंकि लॉस होता है तो भाई उसको समझना ज़रूरी है। ओके, अगर हम इसको देखें तो ये एक 50% लेवल है किसका, फियरसिंग लाइन का, और उसको ऑलरेडी क्या किया है, सेलर ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो जब सेलर ने ऑलरेडी ब्रेक किया है तो नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन क्यों कर रही है, तो उसी रीज़न की वजह से मेरी ट्रेड लॉस है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसा रीज़न वीज़न नहीं है। इसका कैंडल में क्या है, गैप डाउन है, ओपन 10 ओपन क्लोज नहीं, गैप डाउन भी नहीं है, तो फिर क्यों लॉस है भाई। लेट्स सी, यहाँ पर और कोई लेवल तो नहीं है, नो आइडिया भाई। इस ट्रेड लेने का रीज़न, लॉस होने का रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक्सेप्ट ये रीज़न हो सकता है कि ये वाली जो गैप थी वो छोड़ा था मार्केट ने, बस और कुछ भी नहीं। ओके, लेट्स सी, अभी मार्केट का टारगेट है नीचे जाना, यहाँ तक ही आना है। ओके, मेरी एक ट्रेड लॉस हो गई है, दोबारा से अभी मार्केट को, स्टोरी को पकड़ लेते हैं। यहाँ से मार्केट में क्या हुआ, एनगल्फिंग हुआ, एनगल्फिंग के बाद अभी ये प्रीवियस कैंडल हमें कंटिन्यूएशन दे रहे, तो क्या इस पर मैं कंटिन्यू करूँ, नहीं भाई, इस पर मुझे कंटिन्यू नहीं करना अभी। नहीं, क्यों नहीं करना, क्योंकि ऊपर से सेलर स्टोरी डाउन की बना चुकी है, तो हमें अभी बायर की कोई भी पैटर्न में ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि वो यहाँ से ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, तो बाय के कोई भी पैटर्न पर ऐसे इजीली अभी ट्रस्ट नहीं करता। नेक्स्ट टारगेट ये है। ओके, प्रीवियस कैंडल मेरी लॉस करती है और यहाँ पर अगेन इवनिंग स्टार बनाया जा रहा है। नेक्स्ट टारगेट ये है मार्केट का, यहाँ तक ही आना है। मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ अपना लाइन। ओके, लेट्स सी, कैंडल में हल्की फुल्की रिजेक्शन। ओके, रिजेक्ट किया जा रहा है स्ट्रांगली। ओके, क्लोजिंग की कोशिश जारी है 400 के राउंड नंबर पे। स्क्रीन को कर देते हैं फुल, या पहले पहले इसको कनेक्ट कर दे यार। पिटिशन वाले तो रोले लगा के बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है यार, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। खैर है, कोई बात नहीं, एंजॉय करते रहो, ठीक है। वीडियो एंजॉय करो, मज़ा आएगा आप लोगों को, मज़ा। कि यार मेरा चार्ट अटक चुका है, इसी देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। ओके भाई लोगों, तो शुरू करते हैं भाई। ट्रेड मिस कर दी, पता नहीं यार, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। ये वाली ट्रेड थी गाइस, श्योर शॉट थी बट मिस कर दी। अच्छा खासा रिकवरी शॉट हमें मिला था, बट हमें मिस कर दिया। अच्छी खासी स्टोरी थी, डाउन की बन चुकी है और मार्केट नीचे आ रही है। अब तो उसने क्लोजिंग कर दी है एक हायर लो पे, क्योंकि हायर लो पॉइंट है वहाँ पर क्लोजिंग है, और वहाँ से ही बायर ने दोबारा एंटर किया है। ओके, एंट्री करने की कोशिश जारी है अभी भी। ओके, लेट्स सी, लेट्स सी, बायर ने अपनी पोजीशन नीचे रिवील की है, मतलब मोमेंटम
पक्का पक्का यहाँ से डाउन के लिए चेंज होने वाला है, ठीक है। ओके लेट्स सी, देखते हैं। ओके बायर, बायर को नीड नहीं थी गैप करने की भाई, यहाँ से मैं श्योरली डाउन के साथ जाने वाला हूँ। थोड़ा सा अच्छा एंट्री दे दे तो अच्छा होगा। एंट्री नहीं दे रही मार्केट भाई, फिर से मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है गाइस। नो नीड, बायर को ज़रूरत नहीं है इस गैप करने की, समझने की कोशिश करो। हायर लो से मार्केट टूटी, बायर एक अच्छा खासा नीचे से आए, ऊपर उठी, फिर से गैप अप किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर सेलर कर रहे हैं ये गैप अप रेजिस्टेंस लेने के लिए। और है भी कहाँ पर, अगर हम देखें तो ये है 95 पे, और प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग 94 से है, मतलब ऑलमोस्ट 1 पॉइंट का फर्क है, दोनों कैंडल की ओपनिंग सेम है। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हायर लो पे है और इस कैंडल का टास्क है गैप अप करने के बावजूद इस कैंडल का टास्क अभी बन रहा है हायर लो को ब्रेक करना, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इसमें कामयाब होते हैं हायर लो को ब्रेक करने में, या स्टिल उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है। ओके लेट्स सी, कैंडल आ गई, स्ट्रांगली स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया है हायर लो को, यहाँ से मैं अपने रिकवरी अमाउंट लगा लेता हूँ। श्योर ट्रेड है तो भाई मेरी ट्रेड क्यों नहीं लगी, कहाँ पर लगाने वाले हो टीसी वालों। ये होता है चक्कर भाई, कहाँ पर मैं ट्रेड टेस्ट कर रहा हूँ कहाँ पर लग रही है। एनीवे ट्रेड को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ से क्या हुआ। ये तो बहुत इजी है, आई होप गाइज आप लोग को अभी समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी मेथड और इजी वे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से एनगल्फ भी किया, रेजिस्टेंस भी लिया, हायर लो का टास्क था उसको भी ब्रेक किया, नेक्स्ट पोजीशन ये थी तो श्योर थी डाउन के लिए, तो मैंने अपनी ट्रेड डाउन के लिए प्लेस कर दी। बहुत इजी मेथड के साथ समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। आई होप ये वाली जो स्टोरी थी, ये वाली जो ट्रेंड था, ये आपको समझ में आ चुका हो कि भाई कैसे सेलर की डेथ हो गई, फिर से बायर वीक हो गए, मतलब बायर एक स्ट्रांग मोमेंटम में, चलो ये मेरा हेडिंग भी हो गया कि भाई एक स्ट्रांग मोमेंटम ट्रेंड कैसे चेंज करती है ओटीसी मार्केट में, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, कैसे कैसे आइडियाज उससे ले सकते हैं कि भाई अभी मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकती है। ओके लेट्स सी, देखते हैं। अभी दोबारा से मार्केट में एक न्यू लो लग चुका है और अभी हमें ये नहीं पता गाइज, अब इस बात को समझने की कोशिश करो। देखो अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं लोग कि इस कैंडल पर भी डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करते हैं, जो कि वो भी सही है, यहाँ से स्टोरी डाउन की बन चुकी है, वो तो है, वो तो क्लियर है कि भाई डाउन की कैंडल आ सकती है, लेकिन इस कैंडल पर थोड़ा वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये जो सेलर थे, क्या पता वो सिर्फ इस वाली प्राइस को कवर अप करने के लिए आए हो और इसके बाद दोबारा बायर ऊपर की तरफ आ जाए, तो उस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज ऊपर से स्टोरी अच्छी खासी डाउन की है और मार्केट को डाउन ही आना है। ओके यहाँ से मैं इन लाइंस को हटा देता हूँ क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है, ये था प्रीवियस, अब इसको मैं रख लेता हूँ और एक लाइन इस जगह पे रख लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों का अभी मुझे थोड़ा बहुत काम पड़ सकता है, ठीक है। ओके यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है और ये फेयर वैल्यू गैप से आई थिंक मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। ओके लेट्स सी, मार्केट में कोई भी साइन अप इंटरेस्ट नहीं है और देखते हैं भाई कैंडल में कोई गैप अप या गैप डाउन ना हो, पैसे फिर से लॉस ना हो जाए। ओपन क्लोज 93, कोई भी गैप डाउन नहीं है। ओके मैं यहाँ से अपनी दो ट्रेडें डाउन डायरेक्शन के लिए लगाना चाहता हूँ और ट्रेडें भी मेरी बहुत अच्छी खासी सेफ्टी मार्जिन के साथ लगी हुई है, प्रीवियस हायर लो पर मेरी ट्रेडें लगी है, ठीक है। अब इस कैंडल में पार्ट होनी है बहुत तगड़ी वाली। अगर ये जो सेलर है, ये सेलर, अगर ये सेलर स्ट्रांग है तो वो इस कैंडल को इस हायर लो के नीचे ही क्लोज कराएगी, उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो इसकी नीचे बायर को क्लोज करा दे। अगर उसमें भी ये फेल हो जाते हैं कि ये बायर दोबारा से ऊपर आ जाते हैं, तो भाई फिर वेट करो कि नेक्स्ट सेलर दोबारा से आकर हायर लो को ब्रेक कर दे, तब हम ट्रस्ट करेंगे फिर किस पे, सेलर पे। तो इस कैंडल में पार्ट होनी है इस हायर लो के लिए, तभी मैंने ट्रेड प्लेस किया और मेरी ट्रेड लॉस दिखने को मिली है। और रीज़न क्या है, दोबारा से बायर उसी ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर कोई भी गैप अप गैप डाउन नहीं था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि भाई मार्केट में लो लगा है हायर लो, तो एटलीस्ट वेट करना चाहिए। जल्दबाजी का अंजाम आप लोगों के सामने है, ठीक है। सो भाई जल्दबाजी नहीं करना कभी भी मार्केट में, और ऐसे मैंने पहले भी बता दिया कि भाई यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ से बाहर आ सकते हैं, और फिर भी भाई फेयर वैल्यू गैप पे, और फेयर वैल्यू गैप में बोल रहा हूँ यहाँ पर है, ठीक है। वो एसएमसी वालों को पता होगी, ठीक है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले, जो लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट को जानते हैं, स्टडी करते हैं, वो कंसेप्ट फॉलो की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हर एक कंसेप्ट को देखकर उस पर ट्रेड कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है लेकिन गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ट्रेडिंग करने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत करके भी चेंज होगा, क्योंकि मैं हर एक कैंडल को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
अभी मैं यहाँ पर फिर से बैट कर रहा हूँ क्योंकि उसी लेवल से दोबारा बायर उठ चुके हैं। अब अगर सेलर को नीचे जाना है तो इस कैंडल को वो हायर लो के नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुझे पता है कि नेक्स्ट कैंडल भी सेल की ही होने वाली है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मुझे फिर से क्या होता है, धोखा कर सकती है मार्केट, यहाँ से फिर से ऊपर जा सकती है ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्या बन चुका है, अभी पियर्सिंग लाइन बना दिया गया है हायर लो के पॉइंट पर। पियर्सिंग लाइन का बनना तो इसका मतलब है कि भाई मार्केट फिर से ऊपर कंटिन्यूएशन दे रही है। तो ये कैंडल दो पॉसिबिलिटी है अभी। नंबर वन, या तो ये सेल की बन सकती है, रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर टू, बाय की बन सकती है। क्यों क्यों बन सकती है? सेल की इसलिए बन सकती है क्योंकि प्रीवियस कैंडल अपनी विक के अंदर क्लोज है। बायर की क्यों बन सकती है? क्योंकि यहाँ से हमें पियर्सिंग लाइन ने कंटिन्यूएशन दी है, तो इसलिए ये एक 50% रेट थी, तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, लेट्स सी। ओके, लास्ट सेकंड में आकर ऊपर क्लोजिंग की है और कैंडल में कोई भी गैप अप गैप डाउन नहीं है, तो मतलब ये क्या है, ये कोई पावर का नहीं है। ये मुझे एक पुश चाहिए। यहाँ से मैं अपनी ट्रेड लगा लेता हूँ। मैंने कितनी ट्रेड लॉस हो गई है? ओके सॉरी यार, 2 लगा दिया, कोई बात नहीं, चलो अपॉर्चुनिटी दी तो नेक्स्ट पे लगा देंगे। ये अभी पावर नहीं है गाइस, इसको समझ जाओ। ये एक डाउन डायरेक्शन की जो मैंने ट्रेड प्लेस की है, इस बेस पे ओनली प्लेस की है क्योंकि इस कैंडल ने मुझे ट्रैप रिएक्शन दिखाया है, पावर वाला नहीं है। अगर ये पावर होती तो ये जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है, ये ज़रूर गैप अप करती, लेकिन इसने कोई भी गैप अप नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो कैंडल है, ये पावर वाली नहीं है। ये जस्ट लास्ट सेकंड में इस जगह को ब्रेक किया, हमें ट्रैप किया जा रहा है कि यहाँ से बायर एंटर करे और ऊपर की ट्रेड कर दे, तो मैंने डाउन की ट्रेड कर दी है। लेट्स सी, मेरी 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो रही है और इसी लॉस को हम रिकवर करेंगे। ओके, इसका मतलब है कि भाई मार्केट ने अभी स्टिल ऊपर जाना है। हमारी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमें लॉस देखने को मिला। 188 128 के लॉस में हूँ मैं अभी यहाँ से थोड़ा रिस्क बढ़ाकर, आप लोगों ने गाइस ऐसा रिस्क कभी भी नहीं लेना, और ओटीसी पे तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मुझे अभी एक आइडिया क्लियरली दोबारा से हो चुका है। यहाँ से अगर हम एसएमसी वालों की बात करें तो मिटिगेट किया गया जगह को, मिटिगेशन के बाद अभी मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। सो यहाँ तक उसका टारगेट है अभी, ठीक है, तो मैं यहाँ तक अभी बायर के ही साथ जाऊँगा। लेट्स सी, यहाँ पर एनगल्फिंग है तो उसको भी मार करते हैं। मेरा लॉस हो गया है, लॉस भी देख लो आज, तो उसको रिकवर करेंगे और प्रॉफिट भी बनाएंगे। वीडियो तो लेंथी होगी, डेफिनेटली लेंथी होगी, लेकिन मज़ा आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मज़ा आएगा इसको देखते हुए। लॉस को मैनेज करना सीखो। देखो भाई, मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आप लोगों का, अब मेरा लास्ट टारगेट है डेली का 500, ठीक है। तो अभी मैं 500 डेली का लॉस कर दूं तो मैं स्टॉप करता हूँ। अभी तक वो हिट नहीं हुई है तो मैं 500 तक लॉस कर सकता हूँ, मैं उतना बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के पास $100 है तो $100 जब तक आप लोग वॉश नहीं करते तो आपको चैन नहीं आता। तो काइंडली इस पर स्टॉप लॉस लगाए 10 का या 20 का, ठीक है। अपनी फंड्स के हिसाब से उसको लगा ले, प्रॉफिट का नहीं, प्रॉफिट चाहे 10 भी हो तो भी काफ़ी है, 5 भी हो तो भी काफ़ी है, ठीक है। स्टॉप लॉस का टारगेट लगा ले। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर की लेवल एनगल्फिंग का, ओके, एनगल्फिंग की लेवल से रिजेक्शन। ओके, रिजेक्ट किया जा रहा। ओके, स्टिल रिजेक्शन, बायर फिर से स्ट्रांगली एंटर। ओके, रिजेक्शन रिजेक्शन और स्किप, उसी लेवल को ही स्किप किया गया है, बट नहीं, यहाँ से मैं अभी बाय की ट्रेड करूँगा। मुझे बायर की ही गैप लग रहा है ये वाला, सेलर का नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये गैप कंफ्यूज करा रहा है, तो बेटर है कि इस पर वेट करे। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कैंडल ने ऑलरेडी गैप के लेवल से क्या दिया है हमें, कंटिन्यूएशन दी है, और नेक्स्ट कैंडल कर रही है गैप अप, तो इसका मतलब ये बायर कर रहे हैं, बट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और मुझे थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है इसमें सेलर आने का, तभी मैं वेट कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये तो दिखाया जा रहा है कि ये लेवल स्किप हुआ है, लेकिन स्किप क्यों हुआ भाई, जब ऑलरेडी सेलर ने उससे कंटिन्यूएशन दिया, तो स्किप करने की ज़रूरत क्या थी फिर?
इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें थोड़ा कंफ्यूज कराया जा रहा है मार्केट, तो वेट करो, श्योर ट्रेड देगी। और एक तो मार्केट ने इसके नीचे यहाँ पर लो डिफाइन किया है, तो इसलिए इस गैप पे मैंने ट्रस्ट नहीं किया। ओके, इस कैंडल पे डिपेंडेंट है कि ये क्या बनती है। बाहर आ गए, दोबारा से एंटर कर गए। काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, बट मज़ा आएगा। मैं दो तीन ट्रेड लूँगा अभी, या एक दो ट्रेड लूँगा शॉर्ट शॉट, और उस पे फिर मैं क्लोज करूँगा। ओके, यहाँ से मार्केट दोबारा हमें कंटिन्यूएशन दे रही है ऊपर जाने की। ओके 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 ओके, गैप के लेवल को टच किया जा रहा है, वहाँ से फिर से एंटर। गैप के लेवल को टच करते ही मतलब हाई 94, ओपन 95 नहीं किया है अभी तक। गैप के लेवल को टच ही नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ से अब की ही ट्रेड करने वाला हूँ गाइस। बट थोड़ा सा सेफ्टी देते तो मज़ा आएगा। मुझे लगता है ये कैंडल मुझे सेफ्टी नहीं देगी। ओके, पहले गैप को टच किया गया है। ओके, अभी मुझे सेलर का ये कैंडल सेल में कन्वर्ट होती ही दोबारा बायर की एंट्री चाहिए मुझे, तभी मैं ट्रेड करूँगा। बायर एंटर करेंगे तभी, अभी नहीं। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस को टच किया गया पहले ओपन होती ही, और सेलर एंटर कर गए जिसमें बायर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो बाय ट्रेड अवॉइड करो। ओके, अभी जाकर वो एंट्री आई है जो मुझे स्टार्टिंग में चाहिए थी। अभी तो टाइम निकल चुका है। खैर, अभी ऊपर का लेवल ब्रेक कर सकते हैं बायर, बट ये एक श्योर ट्रेड थी गाइस, आप डायरेक्शन के लिए श्योर। बट ऊपर गई पहले तो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कराया, वहाँ से सेलर एंटर कर गए, तो मुझे फिर बायर की एंट्री चाहिए थी, और वैसा ही हमें देखने को मिला अभी। तो अट्रैक्टिव है एग्जैक्टली, जैसे ऊपर गई पहले रेजिस्टेंस लिया, उसके बावजूद अभी मार्केट में दोबारा से सेलर ने स्ट्रांगली मोमेंटम हमें दिखाया नीचे की तरफ। अभी दोबारा से गैप डाउन किया जा रहा है, मतलब फिर से बायर आने वाले हैं। ओके, मैं यहाँ से यार थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए मुझे भी। गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि डूजी मुझे कैंडल बना दे और फिर गैप अप। और मेरे साथ तो ऐसा रोज होता है कि भाई गैप अप या गैप डाउन करा के मेरी ट्रेड लॉस करवाती है। ओके, यहाँ से अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये बायर की होने वाली, कंसेप्ट तो नहीं समझाया। सिंपल सा रीज़न है, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से सेलर एंटर कर गए, नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए इसको, सेलर को। सिंपल, सेलर रेजिस्टेंस से आए हैं, वॉल्यूम में आए हैं अच्छे खासे, तो वो गैप डाउन क्यों करेंगे, इसलिए मैं बायर का सोच रहा था। ओके, लेट्स सी क्या होता है। इस कैंडल में स्ट्रांगली एंटर किया है, सेलर ने टॉप से स्ट्रांगली पुश किया, बहुत ज़्यादा हैवी सेलर एंटर हो चुके हैं मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं अभी सेल के साथ जाने वाला हूँ गाइस। ओके, यहाँ से स्ट्रांग पुश आया था, एक पुश और नहीं। भाई मार्केट कंफ्यूज करा रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज किया है मुझे, या तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ फिर या कर रही है। थोड़ा सा रिलैक्स होकर इसको देखते हैं। यहाँ से मार्केट आई, रेजिस्टेंस से आई, इस कैंडल को स्ट्रांगली बायर के ऊपर लेकर गए, स्ट्रांगली सेलर एंटर कर गए, फिर से बायर एंटर कर रहे हैं, मतलब इस कैंडल में ये वाला लेवल कवर होने के लिए आ रही है बायर। सही है, ओके समझ गई। ओके, बायर ने सारे लेवल ब्रेक कर दी, सारे लेवल बायर ब्रेक कर रही है। ओके, कोशिश की जा रही है सेलर की तरफ से अभी अगेन उसी लेवल की नीचे क्लोज करने में, सेलर उसके नीचे उसको क्लोज कराए, बट स्टिल फेलियर। सो भाई निकल गई। अच्छा गाइस, तो यार मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत सा वीक हो रहा है, तो कहा थी कौन सी कैंडल पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था। इस कैंडल में थे, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, तो ये रेड बन रही थी उस टाइम पे। रेड बनने के बाद अचानक से इसका बायर का बना दिया गया है, और फिर से मार्केट में कौन एंटर हो गए हैं, सेलर एंटर कर गए हैं, जो कि एक लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करने के बाद क्या हो चुका है, सेलर ने फिर से एंटर मार दिया है। अच्छा जी, अब समझो, अब मैं एसएमसी के कंसेप्ट में समझाता हूँ, ठीक है। देखो, अब ये थी सिंपल प्राइस एक्शन। अब एसएमसी के हिसाब से इसको क्या था, ये थी एक क्या थी, इसको बोलते हैं एक स्विंग्स बनाई मार्केट ने।
यहाँ पर नहीं बना कोई भी स्विंग, ठीक है, यहाँ तक आई मार्केट, यहाँ से फिर एक स्विंग बनाया। अब लोअर हाई हायर लो बनाती जा रही थी। अब एसएमसी के कंसेप्ट के हिसाब से ये जो लोअर हाई था इसको बोलते हैं क्या, ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसको बोलते हैं, जो हायर हाई लगाया हमारे हिसाब से उसको बोलते हैं फुल बैक लेना। ये मार्केट का फुल बैक था। कहाँ से लिया, एक फेयर वैल्यू गैप से। उसके बाद मार्केट अभी दोबारा एंटर कर गई नीचे की तरफ। अब ये ऐसा करेगी थोड़ा बहुत, फिर से एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, नंबर वन ऐसा, दूसरा फिर से ऊपर आकर ऐसा करके फिर से ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ दे सकती है। वो कैसी, किस पॉइंट में दे सकती है, वो कुछ इस फॉर्म में दे सकती है। मार्केट के स्ट्रक्चर को दोबारा से इसलिए रीड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वो स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर बेस्ड जो है ना वो बताया जा रहा है। देखो ये थी बड़ी वेव की बात, अभी मैं कर रहा हूँ एक्सटर्नली। एक्सटर्नली इसके ऊपर हाई लगा था। अब हाई लगाने के बाद ये मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ उठी है क्योंकि लोअर लो था। अब ये हायर लो पॉइंट था, इसको अभी तक रिटेस्ट नहीं किया और मार्केट दोबारा से उधर से ऊपर उठ रही है। मतलब क्या, मतलब ये मार्केट फर्स्ट वाली वेव को फॉलो कर रही थी। ये थी फुल बैक एसएमसी वालों की तरफ से। अब यहाँ पर ऑर्डर लगे हैं बाय की, ये टारगेट से ऊपर जाना, ये सारे के सारे टारगेट से अभी। सो टारगेट्स तक अभी मार्केट अरेज करेगी, ठीक है। सो इसलिए मैं अभी बायर का ही सोचूंगा और बायर के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी लॉस में हूँ 128 या ऑलमोस्ट कितने में था, उतना ही था, हाँ 128 में हूँ। सो मैं एक ट्रेड लेना चाहता हूँ अभी, एक श्योर ट्रेड, और उसके बाद मैं क्लोज करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है वीडियो, तो आई होप आप लोग को वीडियो देखने में मज़ा आ जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं। ओके ओके, सेलर एंटर कर गए, बायर से रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से सेलर कंटिन्यूएशन दे रहे हैं, मतलब ये कैंडल सेल की होने वाली है। यहाँ से मैं अभी एंट्री भी आ चुकी है, तो मैं यहाँ से अपनी तीनों ट्रेडें लगाकर इसी एक कैंडल पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना निकलना चाहता हूँ, क्योंकि ये कैंडल अभी सेल की है और एक अच्छी खासी शुगर शॉट है। ऑलरेडी मार्केट की स्टोरी हमारे दिमाग में है। यहाँ से सेलर एंटर कर गए, सेलर आए, चलो मान लिया कि ये जो वीकनेस थी ये वीक थी, ये वीक आए और इसको कवर अप करने के लिए ये सेलर आ गए। लेकिन बायर जब आए तो वो ऊपर कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए इस कैंडल के बाद, और इसने एनगल्प क्यों नहीं की, एनगल्पिंग क्यों करने दिया बायर ने उसको। इसका मतलब है कि ये जो सेलर थे वो अभी नेक्स्ट कैंडल भी सेल की बनाना चाह रहे हैं और नेक्स्ट पोजीशन ये है, यहाँ तक ही आना है मार्केट ने, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी जो है ना लास्ट रिकवरी की अमाउंट लगा दी। सो लेट्स सी हमारी लॉस रिकवर होती है इससे या नहीं। ओके, तो इस कैंडल ने तो हमारी लास्ट रिकवर कर दी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से। और दूसरी अभी देखते हैं क्या होता है, विन होगी या नहीं, के रिजल्ट दे दो। ओके भाई, रिजल्ट दे दो। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं कि हमारा लॉस हो गया। ओके, $8 प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो मैं एक दो ट्रेड और लगाकर मार्केट से लीव करना चाहता हूँ, ठीक है। वो भी आप लोगों के सामने है। 100 तक प्रॉफिट रखूंगा, बस एक दो ट्रेड लूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो चुकी है, तो इसलिए भी मैंने रेस्ट को बढ़ाया है। नॉर्मली मैं इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं देता, ठीक है। तो अभी रेस्ट को बढ़ा दिया है, और इसलिए बढ़ाया है कि भाई वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, बहुत ज़्यादा आप बोर हो जाएंगे इसको देखते हुए, ठीक है। ओके, यहाँ से मार्केट नीचे आई, इसके नीचे लो लगाया है हायर लो के नीचे, मतलब ये जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है इसको ग्रीन बनना चाहिए। लेट्स सी। ओके, ग्रीन बन गई और नेक्स्ट कैंडल कर रही है गैप डाउन। तो भाई इतना बड़ा गैप डाउन, वेट करते भाई, ये मार्केट के टारगेट से ये बिक्स तक जाना। अब मुझे टारगेट्स का तो मुझे पता है कि यहाँ तक ही आना है मार्केट ने, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन किया जा रहा है भाई। एक तो ओटीसी मार्केट है और लाइव मार्केट में न्यूज़ थी, तो उस बेस पे लाइव मार्केट चेक करते हैं, अगर थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया हो तो। वो अभी तक उससे ही रेंज कर रहा है, ऊपर नीचे जहाँ पर हम थे। उसके बाद दोबारा से क्या हो गया भाई, इस जगह पर हम थे भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। इस जगह पर हम थे और यहाँ पर फिर से दो न्यूज़ आ चुके हैं। चलो ये अपना ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, जैसे मैंने कहा था कि भाई बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल गैप है, तो वेट करते हैं। मार्केट ने एग्जैक्टली बायर की पोजीशन को टच किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद
मार्केट का जो टास्क था उसमें फेलियर हो जाना, मतलब यहाँ पर इस कैंडल के पास, सेलर के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है आने की। इसमें सेलर आ जाए, प्रीवियस हायर लो को इसको नीचे क्लोज करवाया, जो कि इसका टास्क था कि मार्केट दोबारा हायर लो के ऊपर आ जाए और फिर से वो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन उसी में भी कौन फेल हो रहे हैं? बायर को फेल कराया, उसके नीचे क्लोज करवाया सेलर ने। तो इसका मतलब है कि सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। तो यहाँ से आगे आगे अगर सेलर आते हैं तो हम सेलर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, डिपेंड ऑन दिस कैंडल। ओके, यू टर्न ले रही है मार्केट फिर से। ओके, यहाँ से ओके हायर हाई, लोअर हाई, यहाँ से अगर बाहर आ गई इस लोअर हाई के ऊपर तो इसका मतलब है कि ये जो था ये फुल बैक माना जाएगा, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। बट सेलर एंटर कर गए अगेन से, मुझे सेल की ही ट्रेड करनी है नेक्स्ट वीक। ओके, मैं यहाँ से एक सेल की ट्रेड करने वाला हूँ। सेफ्टी भी अच्छी लगी है बट फिर से गैप डाउन, तो भाई ये वाला जो गैप डाउन है, ओके लेट्स सी, रिएक्शन तो मिस किया बट मुझे ये पावर का गैप डाउन देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो प्रीवियस कैंडल में स्ट्रांग बायर ऊपर की तरफ जा रहे थे और वहां से अचानक सेलर ने इतनी स्ट्रांगली एंटर किया है, तो इसका मतलब है कि ये कोई पावर वाली गैप डाउन है, ये कोई सपोर्ट लेने के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी रिएक्शन तो हमने अच्छे से प्रॉपरली नोट नहीं किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेट्स सी देखते हैं। बाकी मैंने प्रीवियस कैंडल को नोट किया था कि वो स्ट्रांगली बायर ऊपर की तरफ आए थे और उसके बाद भी सेलर ने उसमें एंटर किया और स्ट्रांगली नीचे की तरफ लेकर आए, तो इसका मतलब है कि ये गैप डाउन सेलर ने किया था पावर के साथ। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बाकी स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर गैप डाउन की नीड नहीं थी सेलर को। ठीक है, ओके लेट्स सी। ओके, ट्रेड तो हमारी बैन हो चुकी है लेकिन सेलर इसमें वीक पड़ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ से दोबारा बायर की कैंडल आने वाली है एक। बट मैं बायर के ट्रेड अभी नहीं करूंगा क्योंकि दोबारा से गैप डाउन किया जा रहा है। अब ये वाला गैप डाउन मुझे क्लियरली दिख रहा है, रिएक्शन ये बता रही है ये वाली गैप डाउन, भाई इसको डोजी बना दिया गया है, बायर ने उसको पुश किया है नीचे से और यहाँ पर गैप डाउन किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर राउंड नंबर है जो कि कौन सा है, उसी पर उसी को स्किप किया जा रहा है। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ इस कैंडल का। यहाँ पर फाइट हो रही है बहुत ज़्यादा, इस जगह को ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रही है किसको? सेलर को अभी। बाकी मार्केट को जाना नीचे है क्योंकि बायर क्या हो चुके हैं, वापस ऊपर जाने में फेल हो चुके हैं सपोर्ट लेने के बावजूद भी। भाई काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई है। सो एक लास्ट ट्रेड लूँगा, यहाँ पर टारगेट है, अभी मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ तो मैं भी ये एक इमोशनल ट्रेड हो, बट मैं ओनली टारगेट के बेस पे यहाँ पर अभी डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। क्योंकि जहाँ पर सेलर को प्रॉब्लम हो रही थी वो सारी लेवल सेलर ने क्या किया है, ब्रेक डाउन कर दी है। इवन के ये लेवल ब्रेक डाउन, ये लेवल ब्रेक डाउन, ये लेवल ब्रेक डाउन, सारी की सारी लेवल सेलर क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है और टारगेट नीचे है। सो इसका मतलब है कि यहाँ से सेलर आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक टारगेट के बेस पर और एक इस बेस पर ट्रेड प्लेस की कि भाई सारे लेवल ब्रेक हो रहे हैं। बाकी एक रूल को हम अगेंस्ट गए हैं और वो रूल ये है कि भाई मार्केट ऊपर क्या कर रही है, गैप्स छोड़ रही है। तो जब भी मार्केट गैप छोड़े तो उन सिचुएशन में हमें वेट करना होता है कि भाई क्या पता नेक्स्ट कैंडल उसको रिकवर करने के लिए आती है या नहीं आती। बट टारगेट नीचे डिफाइंड है और अभी तक उसको टच नहीं किया गया है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है डाउन डायरेक्शन के लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं लास्ट के कुछ ही सेकंड बचे हैं, 5 6 7। ओके, 4 3 2 और ये बढ़ गई और इतना बड़ा गैप अप, भाई क्या सीन है। टारगेट नीचे का, इस मार्केट को नीचे जाना है। ये जो कैंडल बनी है उसी गैप की वजह से बनी है और अभी दोबारा से बहुत बड़ा गैप अप किया जा रहा है। भाई मार्केट हमारे साथ खेल रही है अभी इमोशंस के साथ। तो वेट करते हैं, इमोशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं, वैसे भी इतनी ज़्यादा लेंथी हो गई है वीडियो, तो थोड़ा बहुत और बर्दाश्त कर लो तो फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, अभी इस वाली मार्केट को हमने कहाँ से पकड़ा था भाई, इस जगह से लेकर इस जगह तक, मतलब इस ट्रेंड को लेकर इस जो डाउन में चेंज हुआ, हर एक कैंडल को एक्सप्लेन किया 50 मिनट की वीडियो बनाकर। इस सारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज थी, सारी जो ट्रेड थी, हर एक को प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया है। ओके, यहाँ से अभी मैं एक लोअर लो तो लग रहा है मार्केट में, लेकिन मैं फिर भी मार्केट को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि जो मिटिगेशन मिटिगेट थी
जो जगह उसको फिर से मार्केट ने क्या किया, वहां तक आ चुकी है। ओके, यहाँ से फिर से मार्केट ने उसी के ऊपर क्लोज कराया है, तो अभी मुझे सेफ्टी चाहिए, डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना। अभी मुझे सेफ्टी चाहिए ऊपर से, क्योंकि इस कैंडल में अभी पाइट हो सकती है गाइस, बहुत तगड़ी वाली पाइट हो सकती है, और सेलर ही बैन कर सकते हैं। क्योंकि अभी मुझे पता है सेलर ही बैन क्यों करेंगे, क्योंकि उसके पास दो दो पॉसिबिलिटी है। नंबर वन, एक तो रेजिस्टेंस लेना, ठीक है। नंबर दूसरा है मोमेंटम स्ट्रांग डाउन का। नंबर तीसरा है बायर की पोजीशन का नीचे रिवील हो जाना। तो इसलिए इस कैंडल में पार्ट होगी और सेलर विन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कर सकते हैं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पॉसिबिलिटी सेलर के साथ बहुत है। बाकी ये हायर तो ऊपर रुकी है, तो इसलिए मैं सेफ्टी का वेट कर रहा था, बट कैंडल ओपन होती ही नीचे चली गई और वहाँ से अगेन बायर एंटर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट भी बायर ही आने वाले हैं। मैं यहाँ से अभी अब डायरेक्शन की ही ट्रेड करने वाला हूँ। लेट्स सी। ओके, ब्रेक एनगल्फ, स्ट्रांगली एनगल्फ किया जा रहा है। यहाँ से मैं अपना रिकवरी अमाउंट, दो ट्रेड मैंने अप डायरेक्शन की प्लेस कर दी है। रीज़न बताता हूँ, रीज़न समझने की कोशिश कर दो। हायर लो से बायर उठे, बायर उठने के बाद क्या किया उसने, एनगल्फ किया। सो इसका मतलब है कि बायर उठने के बाद बायर में मोमेंटम आया, और वो उठे कहाँ से थे, हायर लो के लेवल से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड बाय डायरेक्शन की प्लेस कर दी रिकवरी अमाउंट यूज़ करके, जो कि इस कैंडल पर मेरा लॉस हुआ था। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये कैंडल क्या बनती है। वैसे हमने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ये की है, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड है और हमें ऑलरेडी पता है कि मार्केट ने जाना नीचे है, ये लो सारे ब्रेक होने हैं। फिर भी हमने ट्रेड की है अगेंस्ट द ट्रेंड, ओनली एंड ओनली इनगल्पिंग को देखते हुए और उसकी मोमेंटम को शिफ्ट होते हुए देखते हुए ये ट्रेड मैंने प्लेस की है, जो कि मुझे उसका रीज़न अभी समझ में आ रहा है। लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, सारा का सारा ये सीन है। अब इसके लॉस होने का रीज़न मैं बताता हूँ कि ये लॉस क्यों हो गई। एक तो ये वाली शिफ्टिंग जो कि उसको रिस्पेक्ट करेगी अभी मार्केट। दूसरा यहाँ पर ये गैप डाउन हो जाना, जो कि ट्रेड के टाइम पे तो बंदे को पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जब वो एनालिसिस करता है तो सारी चीज़ें नज़र आती है कि भाई ये चीज़ भी आपने क्यों मिस कर दी। तो ट्रेड लगाती हुई मैंने तो इसको मतलब वो दिमाग में नहीं आया, मतलब देखा ही नहीं। और ट्रेड लॉस होती ही सब सब नज़र आता है कि भाई ये चीज़ें हैं। अब मार्केट दोबारा से एनगल्फिंग की की लेवल के नीचे आ चुकी है। मतलब क्या, मतलब अभी इस सेलर को हराया जा रहा है फिर से मार्केट में, और मार्केट दोबारा से क्या कर रही है, इस जगह को रिस्पेक्ट देकर ऊपर की तरफ जाना चाह रही है हायर लो से। बट सारी चीज़ें नीचे डिपेंड है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, अब की ट्रेड थोड़ा सा कंफर्मेशन तगड़ी हो तब मैं लूँगा, ऐसे डायरेक्टली मुझे अब के लिए अभी नहीं जाना। ओके, यहाँ से अभी मुझे डाउन की ही ट्रेड दिखने को मिल रही है ये वाली। सो मुझे थोड़ा सा एंट्री अच्छा मिल जाए तो मैं डाउन की ही ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके, अभी तो सब कुछ देखा है, परफेक्ट है, एनी एवरीथिंग परफेक्ट। यहाँ से डाउन ही कैंडल बनी है, क्योंकि बायर दोबारा से कंटिन्यूएशन दे रहे हैं, और कंटिन्यूएशन देने के बावजूद वो गैप डाउन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये फिर से सेलर कर रहे हैं, ना कि बायर। नीड नहीं है बायर को इस बार गैप डाउन करने की। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो इसको रिस्पेक्ट देगी, फिर स्ट्रॉन्ग बायर एंटर कर सकते हैं, ये वाली जो मैंने लाइन लगाई है। और यहाँ से गैप डाउन किया जा रहा है, तो ये गैप डाउन ज़रूरत नहीं है किसको, बायर को नहीं है, क्योंकि बायर ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इन सेलर को हरा दिया है। इसने कंटिन्यूएशन दिया ऊपर जाने का, जैसे इसने दिया था, लेकिन ये तो पहली थी, ठीक है। फिर भी ये सेलर एंटर कर गए, इसने कंटिन्यूएशन दिया, तो ये कैंडल गैप डाउन क्यों कर रही, तो इसका मतलब है कि ये सेलर कर रहे हैं, ना कि बायर कर रहे हैं। तभी मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पर अपनी रिकवरी अमाउंट यूज़ करके ट्रेड प्लेस कर दी। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बाकी मेरी साइकी अभी डिस्टर्ब हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी ट्रेडें मैंने प्लेस कर दी है, कभी अप कभी डाउन की ले रहा हूँ। 91 के प्रॉफिट पे हूँ। सो मैं यहाँ पर अभी क्लोज करना चाहता हूँ। तो आई होप गाइस ये वाली वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ऑलमोस्ट 20 मतलब 50 मिनट की, ऑलमोस्ट 50 प्लस की जो है ना हमारी ट्रेडिंग सेशन हो चुकी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी की सारी ट्रेड हमने प्लेस की है। मैं अभी एक एक कैंडल मार कर रहा हूँ जिस पर मैंने ट्रेडें प्लेस की है। नंबर वन, इस कैंडल पर मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड प्ली लॉस कर दी, इस पर ट्रेड प्लेस की, वो भी लॉस हो गई मेरी। फिर उस पर इस पर मिस हो गई आई थिंक, हाँ इस पर ट्रेड प्लेस की, सारा रिकवर कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद मैंने कौन सी कैंडल पर ट्रेड प्लेस की थी, ओके लेट मी चेक आउट। ओके, इस कैंडल पर आई थिंक की थी कि नहीं की थी।
ओके, थोड़ा सा भूल रहा हूँ। फिर यहाँ पर इंटरनेट काम छोड़ गया था। आ, ओके, उसके बाद मैंने कौन सी कैंडल पर ट्रेड प्लेस की जिस पर हमें लॉस देखने को मिला। एक ये कैंडल थी जिस पर लॉस देखने को मिला, इस पर हमें विन देखने को मिला। उससे पहले मैंने एक इस कैंडल पे भी ट्रेड प्लेस की थी आई थिंक। इस पे की थी कि नहीं की थी अभी तो मैं भूल रहा हूँ। चलो, आप लोग याद दिला देना या देख लेना, ठीक है, जिस कैंडल पर मैंने ट्रेड प्लेस की थी। तो ये थी हमारी ट्रेड कैंडल। यहाँ से मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर थंबनेल के लिए भी उसको सेट करूंगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ ना कुछ न्यू और अलग सीखने को मिला होगा और मज़ा आया होगा आप लोगों को। आज की वीडियो देखते हुए मज़ा आया होगा आप लोगों को, ठीक है। सो लेट्स सी यार, स्क्रीनशॉट के चक्कर में क्या क्या खोल रहा हूँ। ओके भाई, फिर से अच्छी नहीं बन रही। चलो कोई बात नहीं। एक अप ट्रेंड में डाउन चेंज होते होते हमने कैसे उस पर ट्रेडें प्लेस कर दी। मतलब अप ट्रेंड को डाउन कन्वर्ट होते हुए हमने उस पर अच्छा खासा मार्जिन के साथ ट्रेड किया कि कैसे ओटीसी में ट्रेंड चेंज होता है, कैसे ट्रेंड चेंज नहीं होता, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाएगा इस। और दूसरी बात गाइस, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अभी तक चैनल के साथ जुड़े हो, मेरी इतनी बातें बर्दाश्त कर दी तो भाई सब्सक्राइब तो फिर बनता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक तो को। और एनगल्पिंग के लिए इस वीडियो पर एटलीस्ट 100 लाइक कंप्लीट कर दे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।